हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। पिछली क्लासेस में हम वर्ब्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं और जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वर्ब्स का बचा हुआ है जो कि हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर क्लासेस। सो इन दिस टुडेस क्लास वी विल कवर द वर्ब्स एंड एडजेक्टिव। मीन्स वर्ब्स जो रहती है वो किस तरीके से बनती है, कौन कौन से तरीके से वर्ब्स बनाई गई है। जैसे वर्ब्स के चार फॉर्म होते हैं अलग अलग: फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड एंड आईएनजी फॉर्म। तो ये चार फॉर्म क्यों होते हैं, किस लिए बनाए गए हैं, उनको अच्छे से समझेंगे। प्लस जो वर्ब्स रहती है वो कुछ नाउन और एडजेक्टिव से मिलकर बनती है। किसी नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव जुड़ा हो तो उस तरीके से बनती है। तो अलग अलग तरीके से वर्ब्स बनाई जा सकती है। तो सारी चीज़ों को हम समझते हैं अच्छे से। चलो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ब्स एंड एडजेक्टिव। सो वर्ब्स इज बेसिकली किसी भी तरीके की एक्शन या स्टेट। जैसे कि हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी ऐसी एक्शन जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म की जाए या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन या ह्यूमन से या फिर किसी काइंड ऑफ एनिमल और किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू परफॉर्म की जाती है एक्शन, वो सारी वर्ब्स होती है। या स्टेट, यहाँ पे यूज करा गया है वर्ड स्टेट भी। स्टेट यानी कोई ऐसी एक्शन जो कि कांस्टेंट तरीके से चलने वाली एक्शन होती है। जैसे आपके रूम में फैन चल रहा है तो कॉन्स्टेंटली ये चलता रहता है। आप सो रहे हो, स्लीपिंग, ये एक कांस्टेंट एक्शन होती है। मतलब जिसमें आपका बॉडी का कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, एक कांस्टेंट पोजीशन में आपकी बॉडी रहती है और वो एक्शन भी एक कांस्टेंट तरीके की रहती है। तो वो हो जाती है स्टेट। सो दिस इज ऑल अबाउट दी वर्ब्स। और इसके अलावा भी इसकी एक डेफिनेशन है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हमने बात करी कि वर्ब्स तीन या चार अलग अलग तरीके होते हैं, इसीलिए अलग अलग तरीके की वर्ब्स बनाई गई है। एक्शन के तरीके, एक्शन के जितने भी तरीके हैं उतने तरीके की वर्ब्स बनाई गई है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल हमने लिया है। इस एग्जांपल में देखिए, जैसे ये वर्ब का यूज़ किया है हमने गो, इसका सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन एंड आईएनजी फॉर्म गोइंग। तो जब हमें कोई सिंपल बात बतानी रहती है, सिंपल तरीके का सेंटेंस बनाना होता है, तो हम गो का यूज़ करते हैं जो कि सिंपल होता है। कोई भी बात अगर हमें पास्ट में करनी हो, कोई भी सेंटेंस हम पास्ट में बना रहे हैं, तो उसके लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे जो कि पास्ट की एक्शंस और पास्ट के सेंटेंसेस के लिए यूज़ की जाती है। फिर किसी काम में अगर परफेक्शन शो करना है, कोई काम आपका कंप्लीट हो चुका है, अगर वो परफेक्शन शो कर रहा है, परफेक्ट वर्क है, तो उसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ये परफेक्शन के लिए यूज़ होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाकी जैसे आपकी कोई भी एक्शन कंटिन्यू रहती है, यानी एक मूवमेंट पर चल रही हो या फिर बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं चल रही हो। जैसे आप अगर कॉलेज कर रहे हैं, आपके कॉलेज में आप 4 ईयर का आपका कोर्स ड्यूरेशन है और आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं। तो लेट सपोज अभी आप अपने रूम में हैं लेकिन आप अपने कॉलेज में तो नहीं है, लेकिन आपकी डिग्री और आपका कोर्स चल रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें होती है जो कि बैकग्राउंड में चलती रहती है, वो हो जाती है कंटिन्यूस में। और किसी मूवमेंट पे आप अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये अभी एक इस मूवमेंट की बात है, तो ये कंटिन्यू में आ जाएगी एक्शन। सो इसमें हम मेन वर्ब के साथ आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ कर लेंगे, तो ये बन जाती है। तो ये था वर्ब्स के बारे में। साथ ही जो वर्ब्स होती है उनके टाइप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लासेस में। जैसे वर्ब्स रेगुलर होती है, इरेगुलर होती है, और कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो कि वर्ब और एडजेक्टिव से मिलकर बनती है। तो वो पूरी एक कंप्लीट एक्शन रहेगी। वर्ब के साथ नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, तो इस तरीके की वर्ब्स हो सकती है। और भी इसके टाइप्स है जिनको हम आगे समझते हैं। पहला जो टाइप्स रहता है सिंगुलर वर्ब्स। ऐसी वर्ब्स जो
किसी सिंगल पर्सन या सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ की जाती है। जैसे हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब्स आप यूज़ करेंगे तो उसमें एस और एस का यूज़ करना होगा आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे लिखा है ही गोस, यानी गो है उसके साथ एस या एस लगाना रहता है, तो एस लगा दिया हमने यहाँ पे, तो ये सिंगल बना दिया। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ऐसा समझ लीजिए आप। हाँ, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आनी चाहिए। नॉर्मल जो वर्ब रहती है उसको हम प्लूरल में यूज करते हैं, इसलिए एस या एस बनाकर उसे सिंगुलर बनाते हैं। सेकेंड जो आता है प्लूरल, प्लूरल में हम नॉर्मली जैसे वर्ब रहती है हमारी सिंपल में मेन वर्ब, उसको यूज कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है वी गो, इसमें एस या एस नहीं करेंगे क्योंकि वी जो है प्लूरल है यहाँ पे। जो थर्ड फॉर्म है वो है रेगुलर। रेगुलर का यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख रखी है, जिसमें केवल सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में ईडी लगा होता है। यानी वर्ब्स का जो फर्स्ट फॉर्म रहता है, उसके बाद फिर जो सेकेंड फॉर्म रहता है, सेकेंड और थर्ड में जो फर्स्ट फॉर्म रहेगी उसके साथ ईडी ईडी का यूज करके सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाई जा सकती हो। और फोर्थ फॉर्म तो आपको पता ही है, जिसमें हम आईएनजी का यूज करते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, उसको हम समझ लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हेल्प, इसके साथ हमने लगा दिया है ईडी, हेल्प्ड हेल्प्ड, और यहाँ पे इसका फोर्थ फॉर्म आ जाएगा हेल्पिंग। तो ये हो गए, जैसे सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है इसमें। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कॉल के साथ कॉल्ड कॉल्ड, और यहाँ पे आ जाएगा कॉलिंग। गेट के साथ गोट गोट, और यहाँ पे हो जाएगा गेटिंग। तो ये वाला एग्जांपल सॉरी, और ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये आपका इरेगुलर में आएगा। ये गलती से हमने यहाँ पे लिख दिया है। बाकी आप देख सकते हो जिनमें ईडी ईडी का यूज़ करा है वो हो जाएंगे आपके रेगुलर। उसके बाद आपका जो फोर्थ फॉर्म आता है वो होता है इरेगुलर। इरेगुलर को जो है तीन तरीकों से बनाया गया है, इसको भी समझते हैं। इसमें तीन तरीके की वर्ब्स होती है। ऐसी वर्ब तीनों फॉर्म एक जैसे हो, ऐसी वर्ब जिसमें तीनों फॉर्म एक जैसे हो। जैसे कि ये यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए पुट पुट पुट, कट कट कट, ये तीनों फॉर्म एक जैसे हैं, ये एक इरेगुलर का टाइप हो जाएगा। उसके साथ जो दूसरी चीज़ है, तीनों फॉर्म अलग अलग हो, यानी ऐसी वर्ब जिनके तीनों फॉर्म अलग अलग हो, वो भी इरेगुलर वर्ब्स कहलाएंगी। जैसे गो, वेंट, गोन, टेक, टुक, टेकन, तीनों ही फॉर्म अलग अलग है, तो अगर तीनों फॉर्म अलग हो वो भी इरेगुलर में आएगी। एंड जो थर्ड चीज़ है वो है दो फॉर्म एक जैसे हो। ऐसी वर्ब हो सकती है जिसके दो फॉर्म एक जैसे हो, जैसे हमने पिछले इसमें देखा था ये गेट गेट गोट गोट, और यहाँ पे भी आप एग्जांपल देख सकते हो कैच, कोट कोट, जो कि सेम है। बाई के साथ बोट बोट, सेकंड और थर्ड फॉर्म आ जाएंगे। तो इस तरीके की होती है इरेगुलर वर्ब्स, यानी कि ये होती है अराउंड 100 से 200 के बीच में। अगर इन 100 से 200 वर्ब्स को हम अच्छे से समझ ले और याद कर ले एक तरीके से, तो जो बची हुई सारी वर्ब्स है उनमें तो हमने देख ही लिया ईडी का यूज़ किया जाता है, तो उन्हें याद रखना इतना मुश्किल नहीं रहेगा और समझना। तो आप इन्हें अच्छे से कवर कर सकते हैं इजीली। आप गूगल पर इनके चार्ट सर्च कर सकते हैं, जो कि जिससे आप सारी वर्ब्स को पढ़ सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी नाउन के बारे में कुछ भी बताए, किसी भी नाउन के बारे में कुछ भी बताए। कोई भी नाउन या ऑब्जेक्ट है, यानी नाउन में आ ही जाता है सारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ प्लेस, एवरीथिंग इज नाउन। ओके, सो इन चीज़ों में
नाउन के बारे में कुछ भी पता है, यानी कोई भी नाउन लिखा है उसके आगे पीछे एडजेक्टिव का यूज़ होता है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर लिखा है एडजेक्टिव इल, ये भी है एंग्री, ये है रेडी, ये है हंग्री। इल यानी बीमार, यानी कि कोई बीमारी, तो वो एक नाउन के बारे में कुछ बताता है। तो एडजेक्टिव हुआ गुस्सा होना एंग्री, तैयार होने के लिए रेडी, भूख लगने के लिए हंग्री। सो ये जो है एडजेक्टिव है जो कि नाउन के साथ यूज होते हैं और उसकी क्वालिटीज को शो करते हैं। लेकिन जैसे कि हमने इसमें देखा था फर्स्ट स्लाइड में कि एडजेक्टिव के साथ वर्ब का यूज कर लिया जाए, अगर ये रहा वर्ब्स का यूज कर लिया जाए जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव जिसके साथ हमने यूज किया वर्ब फॉल। यहाँ पे वर्ब का यूज किया है जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है गोट, यहाँ पे गेट, यहाँ पे फील। तो फॉल इल यानी कि बीमार पड़ना, गोट एंग्री गुस्सा होना या गुस्सा हुआ, गोट एंग्री मीन्स गुस्सा हुआ। गेट रेडी तैयार होना, फील हंग्री भूखा महसूस करना। तो जैसे कि ये हमने देखी हमारी वर्ब्स हैं, इसमें कुछ वर्ब्स के सेकंड थर्ड फॉर्म भी हो सकते हैं और उनके साथ एडजेक्टिव आ जाता है, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट एक्शन हो जाती है। ये पूरी कंप्लीट एक्शन बन चुकी है यहाँ पे, फील हंग्री, गेट रेडी, गोट एंग्री। तो ये पूरे एक एक्शन को शो करता है, तो इस तरीके से भी एक एक्शन बनाई जा सकती है। यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है मेक अ पेमेंट। और पेमेंट ये एक तरीके का नाउन हो चुका है यहाँ पे, और मेक यानी कि ये हमारी हो चुकी है वर्ब। तो वर्ब प्लस नाउन दोनों को अगर मिला देंगे तो भी एक एक्शन बन जाएगी। मेक अ पेमेंट भुगतान करना, भुगतान करना जो है अपने आप में एक पूरी प्रोसेस होती है, तो वो भी एक एक्शन हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक्शन को बता सकती है। तो जैसे ये है इंडिया, एक नाउन है, उसमें अगर हम एन लगा दे तो इंडियन बन जाता है। तो इंडियन जो है वो एक तरीके से यहाँ पर एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जैसे कि इंडियन टीम यानी भारतीय टीम। तो टीम जो है नाउन, उसके साथ ये जो स्पेशल वर्ड हमने यूज कर लिया है, इससे ये पूरी एक एक्शन बन गई इंडियन टीम। तो ऐसे अलग अलग वर्ड्स हो सकते हैं, अमेरिकन टीम, रशियन टीम, और भी ऑस्ट्रेलिया टीम। तो अलग अलग टीम्स हो सकती है। और जैसे यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल लिया है ऑनेस्ट पर्सन, तो ये हो जाता है एडजेक्टिव और ये हो जाता है नाउन। तो ये भी अपने आप में एक एक्शन को बताता है कि एक ईमानदार व्यक्ति की बात की जा रही है, तो ऑनेस्ट पर्सन यहाँ पे पूरा कंप्लीट एक एक्शन बन जाता है। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे मैनी, मैनी जो है ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से यूनो एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप बोल सकते हो मैनी, मैनी पीपल, मैनी पीपल बहुत सारे लोग। फ्यू फ्रेंड्स आप बोल सकते हो फॉर एग्जांपल, फ्यू फ्रेंड्स। और फ्यू साथ में यहाँ पे है सम और होल, जैसे होल के साथ आप यूज़ कर सकते हो होल बुक, यानी एक संपूर्ण किताब के बारे में बात कर रहे हो। सम के साथ आप कोई सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मटेरियल यूज़ कर सकते हो, सम मटेरियल। तो ये जो भी हमारे सारे नाउन हैं उनके साथ हमने इन वर्ड्स को यूज़ करके पूरा कंप्लीट एक एक्शन बना सकते हैं। मैनी पीपल, फ्यू फ्रेंड, सम मटेरियल, होल बुक, ये सारी अपने आप में एक कंप्लीट एक्शन को बताती है। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ जो हमारा दैट और दिस, ये जो दो वर्ड्स होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक कंप्लीट एक्शन के बारे में बताते हैं।
इसको एज अ प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ एग्जेक्टिव भी यूज़ किया जाता है दोनों वर्ड्स को। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम दिस को समझते हैं तो एज अ प्रोनाउन कैसे यूज़ करेंगे, आई वॉन्ट दिस। अगर आप किसी से कहते हो मैं ये चाहता हूँ, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि दिस का जो यूज़ है एज अ प्रोनाउन किया जा रहा है। एंड एज ए एडजेक्टिव भी आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। जैसे दिस चेयर, यानी कि ये चेयर के बारे में कुछ बात हो रही है तो उसके पहले हमने दिस का यूज़ करा है, यानी ये उस चेयर के बारे में बात हो रही है। दिस चेयर, दिस बुक, दिस पेन, दिस रूम। तो दिस को एज ए एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं जो, और एडजेक्टिव हम पढ़ चुके हैं जैसे कि किसी भी, यानी कि किसी भी नाउन के बारे में कुछ बताए वो एडजेक्टिव होते हैं। तो ये था आज की क्लास जिसमें हमने सारे कवर किए चीज़ें, और भी है इसमें थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो रहता है वो भी एज ए एडजेक्टिव वर्क करता है, यानी कि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो एज ए एडजेक्टिव वर्क करता है, यानी आप उसको किसी नाउन के साथ यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है लेग के साथ, लिखा है ब्रोकन लेग, यानी कि ये जो नाउन है लेग के साथ यूज़ किया है ब्रोकन, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ब्रोकन लेग, टूटी हुई टांग। तो अपने आप में एक पूरी कंप्लीट एक्शन हो गई, ब्रोकन लेग। यू कैन से ही हैज़ ब्रोकन लेग, ठीक है, ये हो सकता है। फिर जैसे यहाँ पे बर्न, बर्न का थर्ड फॉर्म बर्न, और चाइल्ड, बर्न चाइल्ड, जला हुआ बच्चा, तो बर्न चाइल्ड। तो ये पूरी एक अपने आप में एक्शन बन चुकी है, ठीक है दोस्तों। जैसे स्पोकन इंग्लिश, यानी कि स्पोकन इंग्लिश यानी बोले जाने वाली इंग्लिश, ओके। और इसी के साथ साथ एक तो ये था आपका, एंड आपका जो वर्ब का एनजी वाला फॉर्म होता है वो भी एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, वो भी एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। कैसे, जैसे आप बोल सकते हो इंटरेस्टिंग बुक, तो अपने आप में पूरी एक्शन है, ये पूरी प्रोसेस दिखा रहा है इंटरेस्टिंग बुक। तो ये जो सारे तरीके थे वर्ब्स के और जितने भी टाइप्स थे उनको हमने इस क्लास में कंप्लीट कवर किया है। आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्लासेस वीडियो लेक्चर पसंद आए हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for paying attention and listening carefully. This much is from my side that I told you and I taught you. So thank you so much.